देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुनो नई बहू, तुम अभी दास परिवार की बहू हो। इस समाज में हमारी एक मान मर्यादा है। किस वजह से तुम खाना कपड़े बिना लिए ऐसे भागकर अंदर चली गई, बताओ मुझे। नई बहू से आपको क्या काम है बाबा? वो तो मैं उन्हीं को बताऊंगा। मैं साधु बाबा को लेकर अंदर जाता हूँ। ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, साधु बाबा हैं। देखो बेटा, ये सारे पकवान तुम्हें सब लोगों को परोसना है। बुरा मत मानना, तुम कर लोगी ना? क्यों नहीं कर पाएगी? हमारे मदद करने से जरूर कर लेगी। बोलो बहू, कर पाओगी ना? कर पाओगी का क्या मतलब होता है? जैसे तैसे परोसने से तो नहीं चलेगा। सुनो नई बहू, मायके में यहाँ वहाँ फैला कर जैसे परोसी थी, उस तरह खाना परोसने से यहाँ नहीं चलेगा, समझी? घूंघट ओढ़कर ससुर जेठ और सब लोगों को अच्छी तरीके से परोसना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, ए छोटी, जरा चुप हो जा तू। कर पाएगी, नई बहू जरूर कर पाएगी। पहले एक छोटे बर्तन में घी चावल ले लो। चलो। कौन सा है घी चावल? देखा, हुई तसल्ली, हुई तो। कौन सा घी चावल है, कौन सा पुलाव है, वो ही नहीं पता। पता नहीं कौन सी किस्मत से इस घर की बहू बनकर आई है। रानी, जरा यहाँ आना। बेटा चंदर, शर्म हया सब भूल चुकी हो, देख रही हूँ। क्या हो रहा है इस घर में? माँ, रानी से मिलने एक सज्जन आए हैं और मैं उन्हें अंदर लेकर आया हूँ। अंदर लेकर आया है? कौन आया है जिसको तुम महल के अंदर तक ले आए? एक साधु बाबा है माँ, वो रानी से मिलना चाहते हैं। उसे लेकर जाऊं? रानी, साधु बाबा इंतजार कर रहे हैं, चलो। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, छोड़िए बोल रही हो ना। सब क्या कहेंगे? हाँ, वैसे ही इस घर में कोई मुझे अच्छी नजर से नहीं देखता। बुआ जी को पता चला तो बहुत मारेंगी। सब लोग आए थे, सिर्फ दीदी नहीं आई थी, इसीलिए। साधु बाबा पूजा घर में हैं, चलो वहां। साधु बाबा, यह है नई बहू। प्रणाम रानी जी। राघव जी ने हमें आपके पास भेजा है। राघव, रघुवीर, अपने हाथ पहले धो लीजिए।
आपके रघुवीर जी खुद चल के आए हैं आपके पास। इन्हें संभाल के रखिएगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। साधु बाबा, जरा रुकिए। जय जय श्री राम रघुपति राजा राम। जय जय श्री राम रघुपति राजा राम। कहाँ चले गए वो? ऐसे अचानक कहाँ चले गए होंगे? लेकिन इतनी जल्दी साधु बाबा आखिर चले कहाँ गए? आपके रघुवीर जी खुद चल के आए हैं आपके पास। इन्हें संभाल के रखिएगा। सच में आ गए रघुवीर। आपने वादा पूरा किया। मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगे। आप मुझे अपने से दूर नहीं रख सकते, इसलिए तो आप शालिग्राम के रूप में मेरे पास आ गए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नई बहू, ओ नई बहू, नई बहू। भाभी जी, मैं कविराज को खबर देता हूँ। अचानक से ये क्या हो गया बहू रानी को? कविराज से नहीं होगा, चक्रवर्ती जी को बुलवाओ। आप लोग सब जाओ, जाओ यहाँ से। जुगी, तुम यहीं रुको। ओ चंदर, तुझे क्या हुआ? तेरे कदम क्यों नहीं बढ़ रहे? दादी माँ, साधु बाबा कहीं खो गए हैं। वो पूजा घर से निकलकर कहीं अदृश्य हो गए हैं। लेकिन बाहर के दरवाजे से वो आखिर अंदर आए कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है दादी माँ? चंदर, तुम घर के अंदर जाओ, जाओ अंदर। चक्रवर्ती जी को बुला लाओ। तू
चिंता मत कर, मैं और तेरी माँ तो यही है। जा। चाची माँ, नई बहू साधारण लड़की है ना? हमारे चाहने ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। बहू साधारण नहीं है, ये तो तेरे पिताजी चक्रवर्ती जी ने दोनों ने ही बोला था। तूने ही तो जोर डाल के बोला था चंदर के साथ इसी लड़की की शादी होगी। अब क्यों डर रही है? कौन डर रहा है बड़ी बहू? बहू, अगर हमारी जानकारी के बिना कुछ होता है तो हम डरते हैं, क्योंकि हम अनजान होते हैं। लेकिन भगवान के द्वारा अगर कुछ होता है तो उस पर संदेह नहीं किया करते, कभी नहीं करते। देखो बड़ी बहू, नई बहू को आराम करने दो। उसे जरूरत है। जो रघुवीर जी का शालिग्राम घर में आया है, उसकी प्रतिष्ठा करना जरूरी है। खुद भगवान अपने घर चल कर आए हैं। एक बार सभी रस्में पूरी हो जाती हैं, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। उठो मत बेटी, आंखें बंद करके सोती रहो। मैं हूं ना तुम्हारे पास। चाची माँ, मेरी सोच तो सच में बहुत छोटी है। फिर नई बहू जब बड़ी बहू को खाने में लेकर आई तो मैं दूसरे लोगों की तरह सोच रही थी। नई बहू इस परिवार के लिए सही नहीं है। ये अद्भुत घटना देखकर सोच रही हूँ कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। लेकिन चाची माँ, अगर दूसरे तरीके से देखें तो भगवान खुद नई बहू को हाथ पकड़कर हमारे घर लेकर आए हैं। और मैंने इस पर न जाने कितना गुस्सा किया
कितना कुछ गलत सोचने लगी थी मैं इसके बारे में। माँ, आप क्यों रो रही हैं? आप तो मेरी माँ है ना? माँ अपनी बेटी को डांट नहीं सकती। मैंने तो उस समय सच में गलती की थी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी। तुम मुझसे वादा कर कि तू इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएगी। मुझसे वादा कर बेटा, नहीं जाएगी ना? तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तेरा हाथ पकड़कर भगवान खुद ही तुझे इस घर में लाए हैं। मैं अब निश्चिंत हो गई हूँ। अब तेरे हाथ में इस घर की बागडोर देकर मैं निश्चिंत अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ। क्या समझ रही हो जमुनात्री? बुरा नहीं मानना, इस बार पत्ता ना कट जाए इस घर से। आप क्यों चुप हो मंजली दीदी? क्या मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ? ओ माँ, ऐसा क्यों होगा? हम लोग क्या इस घर के कुछ नहीं है? हम लोग इस घर के? मजाक मत करो मंजली दीदी। आप ना बुरा मत मानना, आप सच में बहुत सीधी हो। लेकिन बोलती हूँ तो सुनो, ये घर बार तो बड़ी बहू का है। तुम और मैं उसकी दया दृष्टि में जी रहे हैं। लेकिन इसके बाद इस घर की बहू होगी चंदर की पत्नी। एक तो शातिर लड़की, इसलिए मायके से सब कुछ सीख कर आई है। क्या करने से चंदर के दिल में जगह मिलेगी, क्या करने से सास को मुट्ठी में कर सकती है, उसे सब कुछ पता है। 1 साल हो जाने दो बस, तुम देखना इस घर की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। बिल्कुल सही कह रही हो छोटी बहू। कैसे सास को मुट्ठी में रखती है वो लड़की, कैसे सास उसकी बातों में उठती बैठती है। नई बहू ने सब कुछ दिखा दिया। जमुनात्री, वो मैं प्रणाम बड़ी मालकिन। वो मैं इससे पहले भी एक बार मैंने तुम्हें सावधान किया था, लेकिन अब और नहीं। नई बहू को तुझे सजाने की कोई जरूरत नहीं। और कोई बात नहीं, यहाँ से निकल जा। माँ मैं कह रही थी कि नई बहू सुनो, ये बड़े लोगों की बातें हैं, इसके बीच में तुम मत बोलो। क्या हुआ? खड़ी क्यों है यहाँ? जाने के लिए बोला है ना? यहाँ से चली जा, जा। छोटी, तू भी अपने बच्चे को जाकर देख। अगर उसके पास माँ नहीं होगी तो उसे कितनी दिक्कत होगी। जेवरों को मंजली देख लेगी। क्या हुआ मंजली, तू देखभाल नहीं कर सकती? मैं लेकिन छोटी।
कुछ बुरा मत मानिएगा दीदी, आपने मेरे सर से बोझ उतार दिया। ये इतने जेवरों का हिसाब रखना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये काम मंजली दीदी करेंगी। मैं जाती हूँ अपने बच्चे को देखने। मंजली, तू बहू को अच्छे से सजा दे। पता है आज नई बहू सब लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाएगी। हाँ दीदी, तैयार कर रही हूँ, आप जाकर बाकी का काम देख लीजिए। ठीक है, भेजती हूँ। सुबह सुबह इस घर में तुम्हें बातें सुननी पड़ी ना? अरे, मैंने सुना कि तुम बेहोश हो गई थी। अभी सब ठीक है ना? हाँ, अभी मैं ठीक हूँ। रघुवीर अब आ गए हैं ना, तो उनके रहते मुझे कुछ हो सकता है, बताइए। अच्छा, आज पिताजी, बुआ जी, भैया कोई नहीं आएंगे? आएंगे आएंगे, उनको देखने का मन कर रहा है बहुत। उनको भी तो बताना होगा ना कि रघुवीर मेरे पास आ गए हैं। रानी, बुआ जी, आपको आने में कितना समय लग गया? आप जानती हैं आज क्या हुआ? आज यहाँ रघुवीर आए हैं, वो भी शालिग्राम का रूप लेकर। एक साधु बाबा उन्हें देकर गए। ओ माँ, तू चुप कर। नई बहू को इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। तू इतने बड़े घर की बहू है। समझी कि नहीं? अरे समधन जी, मैंने सुना कि आप आई हो, पर खड़ी क्यों हैं आप? बैठिए ना। मेरी बेटियों से तो आप मिली ही नहीं हो अब तक। और ये है मेरी मंजली भाभी। आपकी बेटी थोड़ी देर बाद सबको खाना परोसेगी। ओ मंजली, तू चल अब जल्दी से नई बहू को सजा दे। तेरे घर में ले जाकर तैयार कर इसे, नहीं तो बड़ी बहू को बोल दे। क्या हुआ है मंजली? क्या सोच रही है? जा। कुछ हुआ नहीं है। क्या होगा? मैं जाकर देखती हूँ। आनंदी कहाँ है? मंजली चाची, आपके जेवर गिर गए हैं। ओमा, दिखाओ 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 मुझे, दिखाओ तो मुझे। अरे ये क्या है? ये तो बहू के लिए बनाया हुआ जेवर है। मंजली चाची, ये आपके पास कैसे? मुझे नहीं पता, वो मेरा नहीं है। शायद वो पलंग से गिर गया होगा। नहीं नहीं, मैंने तो खुद देखा। ये गहना आपके आंचल से ही गिरा। ये आपका ही है। तो क्या ये जेवर भी पलंग से गिरे हैं? बताओ। छोटी, तू चुप कर। हाँ, चुप कर। अरे तुम रुक जाओ। अरे जरा ये तो देखो यहाँ क्या हो रहा है। नानी माँ सुनिए।
अंजलि, ये तूने क्या किया? ये सब करने की तुझे क्या जरूरत थी? तब तक मैं भगवान के दर्शन करके आती हूँ। माँ, सबको क्या हुआ? और मंजली चाची ऐसे क्यों रो रही थी? मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं बेटी, तूने कुछ गलत नहीं बोला। सुनो बेटा, तू बस चुपचाप यहाँ पर बैठकर आराम कर, ठीक है? मैं बड़ी बहू को तेरे पास भेज देती हूँ, ठीक है? बड़ी बेटी, तू मेरे साथ चल। पता नहीं क्या होगा अब। चल अब जल्दी मेरे साथ। क्या हुआ मंजली चाची को? मैं देखती हूँ। सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? कहाँ गए सब लोग? हे भगवान, लगता है मेरे पैर से कुछ खुल गया। हे भगवान, अब मैं इसे पहनूंगी कैसे? अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा। हे रघुवीर, आपने कहा था आप सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन नहीं, आप सिर्फ सबको परेशान कर रहे हैं। इस बार लगता है मेरी बारी है। ऐसे भी सब लोग मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है। कैसे पहनूंगी इसे मैं?
बुआ जी ने कहा है आप मेरे भगवान हैं और आप मेरे पैर को हाथ क्यों लगा रहे हैं? इससे मुझे पाप लगेगा। मैं तो अपनी इच्छा से तुम्हारे पैर में पायल पहना रहा हूँ, तो इसमें तुम्हें क्यों पाप लगेगा? पहले देख तो लो ठीक से लगा है कि नहीं। ये सब क्या हो रहा है देवर जी? घर में सब लोग हैं, मेहमान हैं। उन सब के होते हुए तुम यहाँ अपनी पत्नी के पैर छू रहे हो? नहीं भाभी, वो क्या है ना कि असल में मुझे ये सब नहीं सुनना देवर जी। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उससे सब लोग नाराज हैं। उसके बाद ये सब देखेंगे तो आग लग जाएगी। उसे बुझाने के लिए तुम्हारे पास दिमाग है? इतना सब सोच के मैंने ये नहीं किया है। रानी की पायल खुल गई थी इसलिए इसलिए तुम अपनी पत्नी के पैर पकड़कर बैठ गए। मैं मर क्यों नहीं गई? इतना प्यार तो तुम्हारे भैया के अंदर भी कभी नहीं देखा मैंने। वो भी मुझसे प्यार करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया मेरे साथ। और तुम नई बहू, तुम्हें सिखा बुझा के इस घर के योग्य बनाने का काम मुझे दिया गया है। उसी अधिकार से बोल रही हूँ। बड़े घर की लड़कियां कभी भी ऐसा नहीं करती है। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहती है और किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास आने नहीं देती है। नहीं दीदी, मैंने नहीं बुलाया। मैं सच बोल रही हूँ। रोका भी तो नहीं ना। मैंने देखा इसलिए बच गए, और किसी ने देखा होता ना तो कुरुक्षेत्र बन जाता। आप इस तरह क्यों बोल रही है भाभी? सारा दोष तो मेरा है। मैं वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। याद रहेगा तो ही बेहतर है। लेकिन हर बार बहू के आसपास मंडराना ठीक है क्या? भाभी, मैं खुद भी लड़की के पर्दा प्रथा के विरुद्ध हूँ, इसलिए अंदर और बाहर के जो नियम है वो मुझे समझ नहीं आते। कभी कभी तो मैं आपके कमरे में भी आता हूँ, लेकिन आपने तो कभी रोका नहीं। इसलिए समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बड़ा अपराध किया है मैंने। ये क्या किया मैंने? देवर जी को कष्ट दिया। देवर जी सुनिए ना। देवर जी मेरी बात सुनिए। दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आप तो बड़ी है ना, आप तो मुझे डांट ही सकती है। बुआ जी भी मुझे डांटती हैं और मुझे पकड़कर रोती भी है। जो प्यार करता है वही ऐसा करता है। आप भी तो मुझसे प्यार करती हैं, है ना? रहे हो, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। देवर जी बहुत खुश है तुझे पाकर। लेकिन क्यों मैं उनकी खुशी में अपनी खुशी नहीं मान रही हूँ? छोटी बहू है। असल में क्या है ना, कुछ इंसान है जो कभी किसी के लिए खुश नहीं होते हैं, और तुम भी वैसी ही हो। भगवान ने इसीलिए तुम्हारी को खाली रखी है। जिस औरत का ऐसा स्वभाव हो वो कभी मां नहीं बन सकती।
बात बताइए, आपके जेवर कुछ कम है क्या? ना ही कभी बाबा ने कहा है कि वो आपको जेवर नहीं बना के देंगे। फिर आपने जेवर क्यों चुराए, बताइए ना। कुछ बुरा मत मानिएगा दीदी, अगर नई बहू के जेवर मेरे पास रहते तो ऐसी घटना कभी भी नहीं होती। आप लोगों को मेरे ऊपर तो भरोसा ही नहीं है। चुप कर छोटी। माँ, बहुत हो गया अब। मंजली को माफी दे दो आप लोग। चाची माँ, घर में एक अनुष्ठान है, घर में सब लोग मौजूद हैं। बहुत हो गया चाची माँ, अब ये सब बंद हो जाए। छोटी, अगर मैं कुछ कहूंगी तो तू बोलेगी मेरे अधिकार छीन रही हो। बहू के कष्ट नहीं समझी तू? इसमें समझना क्या है दीदी? हाँ, ये तो सीधा चोरी है। सिर्फ इतना समझ में आया, उसके अंदर के दर्द को नहीं समझ पाई। ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी सबके सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो ना? लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। ओ बड़ी बहू, अंदर के दर्द के साथ चोरी का क्या संबंध मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे तो आपके हिसाब से चोर डाकू को जमींदार के घर में किसी को कुछ नहीं बोल सकते। उन लोगों के अंदर भी तो दर्द होता है ना। मंजली चाची, उठिए, आप चलिए मेरे साथ। रुक जाओ। नहीं बहू, मत जाओ उधर। भाभी, सब लोग आपको क्यों डांट रहे हैं? कौन से गहने चोरी किए हैं आपने? आप ये सब रख लीजिए। दे दीजिए आप ये सबको। इस संसार के इतने सारे नियम कानून, इस बेटी के अंदर कितनी करुणा है।